दोस्तों, ग्रो में आप अभी बॉन्ड्स भी खरीद सकते हो। तो बॉन्ड्स कैसे आप खरीद सकते हो, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, इनके टैक्सेस कैसे होते हैं, इनके चार्जेस कैसे होते हैं, सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप इन्हें अप्लाई भी कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि बॉन्ड्स आखिर होते क्या है। ये आप समझ लीजिए, बेसिक कंसेप्ट है। अब जैसे हमें अगर कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम किसके पास जाते हैं? हम जाते हैं बैंक्स के पास, उनसे लोन लेते हैं और बदले में हम उनको एक इंटरेस्ट देते हैं। अब सेम चीज़ें अगर कंपनियों को करना है तो कंपनी के पास भी दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो बैंक्स के पास जा सकते हैं, या तो वो सीधा पब्लिक के पास आते हैं और पब्लिक को बोलते हैं कि हम तुम्हें इतना इतना % इंटरेस्ट देंगे और बदले में वो आपका पैसा यूज़ करते हैं। अब यही फंडा बॉन्ड्स में यूज़ होता है। तो बॉन्ड्स में अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर प्रोडक्ट एंड टूल्स में एक बॉन्ड्स का अलग से बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो दो बॉन्ड्स यहाँ पर ओपन है। कौन से कंपनी के हैं वो आप इधर देख सकते हो। और एनसीडी मतलब नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होता है, जिसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी इक्विटी में उस कंपनी के। मतलब कल को जाकर अगर ये बॉन्ड आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये बॉन्ड नहीं मुझे चाहिए, इसके बदले में मैं सेम पैसे से ये कंपनी के शेयर ले लेता हूँ, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। तो उसको हम एनसीडी बोलते हैं। अब अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी कि ये जो बॉन्ड है वो कब क्लोज हो रहा है। तो आज के दिन ही ये क्लोज हो रहा है। इसका टेन्योर कितना है, यानी कि कितने सालों तक आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो 5 साल 10 महीनों तक आपको इस बॉन्ड में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है? इंटरेस्ट मिलने वाला है 12.62%। ये पर एनम है, यानी कि सालाना ये इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। इंटरेस्ट पे आउट कैसे रहेगा? क्यों इंटरेस्ट पे आउट क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव दो होते हैं। मतलब आपका जो इंटरेस्ट होता है वो एडअप होते रहता है, और जो नॉन क्यूमुलेटिव एफडीज होती है उसमें आपको इंटरेस्ट का पे आउट आपको मिलते रहता है। अब यहाँ पर आपको और एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी, सीरीज। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा ये सीरीज 10 का बॉन्ड है। अब इसमें आपको सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, क्योंकि इसका टेन्योर भी अगर आप देखोगे तो 5 सालों से भी ज़्यादा है। तो वैसे ही बाकी की जो सीरीज़ होती है उनका आप यहाँ पर पे आउट देख सकते हो और टेन्योर देख सकते हो कि कितना इसका टेन्योर रहने वाला है बॉन्ड्स का। तो आपको 5 सालों तक इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको अगर एक ही साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप 1 साल सेलेक्ट कर लीजिए और डन पर क्लिक कर लीजिए। यानी कि जो भी ब्याज बनेगा वो आपको मंथली पे आउट कर दिया जाएगा और डन पर आप क्लिक कर सकते हो। तो उस हिसाब से ये सीरीज़ 1 में आपका अप्लाई हो जाएगा। आपके मन पर है आपको कितने सालों तक इन्वेस्ट करना है, आपको पे आउट कैसे चाहिए, वो आप इधर पढ़ सकते हो। क्यूमुलेटिव में आपका इंटरेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट होगा ताकि आपको हायर रिटर्न्स मिल सके, और मंथली और एनुअली पे आउट आप इधर डायरेक्टली देख सकते हो। अब और चीज़ रहती है दोस्तों कि इसमें क्रिसिल की रेटिंग होती है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो एक बात को समझ लीजिए कि ये लो रिस्की ज़रूर है कंपेयर टू स्टॉक्स और इक्विटी, पर इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल ही रिस्क नहीं है। इसमें भी रिस्क होता है। कितना रिस्क होता है वो आप इधर देख सकते हो। हाई रिस्क और लो रिस्क में ये जो BBB- वाली जो रेटिंग है वो कहाँ पर रेट करती है। अब इसमें कई तरह की रेटिंग्स होती है। जब भी आप किसी बॉन्ड्स की रेटिंग देखोगे तो उसमें काफ़ी सारी रेटिंग्स आपको मिल जाएगी, जिसमें से एक ये वाली रेटिंग है। अब वो रेटिंग कहाँ पर देखनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आप ये आई बटन पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो भी ए वाले बॉन्ड्स होते हैं उसमें आपको लो रिस्क मिलेगा, जो भी बी वाले होते हैं उसमें आपको मॉडरेट रिस्क मिलेगा, और जो भी ये वाले होते हैं बॉन्ड्स जिसमें आपको हायर रिस्क होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रिस्क नहीं है, रिस्क है, पर कम कहाँ पर है, फिर मॉडरेट कहाँ पर है और हाई कहाँ पर है वो आप इधर देख सकते हो। उसी हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अब नीचे अगर आप आओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि मिनिमम आपको 10,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे, उससे कम आप नहीं कर सकते। और आपको कितना पैसा मिलेगा जिस हिसाब से आप सीरीज ऊपर सेलेक्ट करोगे, आपका टेन्योर डिसाइड होगा कितने सालों के लिए करोगे, और इस हिसाब से आपको रिटर्न देखने के लिए मिलेंगे। यूनिट्स आप कम ज़्यादा कर सकते हो, इसके जितने यूनिट्स आप चाहो उतने खरीद सकते हो, जितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हो। आपको कितना ब्याज एवरेज मिलेगा मंथली वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप व्यू पे आउट पर क्लिक करोगे तो आपको पूरा एकदम देखने के लिए मिलेगा कि कैसा आपको पैसा मिलेगा। पर ध्यान रखिए दोस्तों कि जो भी इंटरेस्ट आपका होता है, ये जो भी ब्याज आपका होगा उस पर 10% टीडीएस डिडक्ट होता है। तो आपको ये हमेशा अकाउंटेबिलिटी रखनी है कि 10% टीडीएस कट के ही आपका जो ब्याज है वो आने वाला है बॉन्ड्स के केस में। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो, फेस वैल्यू इस बॉन्ड के 1 यूनिट की, तो 10 यूनिट आपको मिनिमम खरीदने पड़ेंगे। कब ये खुल रहा है, कब क्लोज हो रहा है, अलॉटमेंट डेट कब है, उस दिन आपको पता लगेगा कि आपको ये बॉन्ड के यूनिट्स अलॉट हुए हैं या नहीं
नहीं होते हैं तो आपका पैसा वापस आ जाएगा, सिंपल सी बात है। लिस्ट कब होगा ये आप देख सकते हो और आईपीओ साइज इनकी आप देख सकते हो। अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है कंपनी के आईपीओ प्रोस्पेक्टस के बारे में तो आप इसके ऊपर क्लिक करके वो डॉक्यूमेंट भी पढ़ सकते हो। कंपनी के बारे में पढ़ना है तो आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली इस अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना है। क्वांटिटी अपनी डाल देनी है, जितनी भी क्वांटिटी है। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे अगर 50 क्वांटिटी करनी है तो 50 क्वांटिटी के हिसाब से 50,000 रुपये बन रहे हैं। तो आपको यहाँ पर आपका जो भी यूपीआई वाला एप्लीकेशन होगा वो डाल दीजिए और अप्लाई पर क्लिक करिए। आपके जो पैसे हैं वो पेमेंट कर लीजिए और फिर आप वेट कर सकते हो और ट्रैक भी कर सकते हो आपका जो भी बॉन्ड है वो आपको मिला है या नहीं मिला है। इसके अलावा अगर आप अप्लाई कर लेते हो तो आपको वो अप्लाइड वाले सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगा वो वाला बॉन्ड। अब मैंने फिलहाल नहीं किया है तो इसलिए नहीं दिख रहा है, पर अगर आप अप्लाई कर लोगे तो वो अप्लाइड वाले सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगा और आप ट्रैक भी कर सकते हो। जैसे आप आईपीओ ट्रैक कर सकते हो कि ये बॉन्ड आपको अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, वैसे ही ये दूसरा बॉन्ड भी है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें भी आप अगर यहाँ पर क्लिक करोगे तो सीरीज 6 है, इसकी भी सीरीज आप इधर देख सकते हो और 7 साल तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। पर यहाँ पर अगर आप इंटरेस्ट रेट देखोगे तो थोड़ा कम कंपैरेटिवली उस कंपनी के आपको देखने के लिए मिलेगा और इसकी रेटिंग भी थोड़ी उससे ज़्यादा है। अगर मैं आई पर क्लिक करूँ तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ये जो रेटिंग्स होती है ये इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में होती है। मतलब A- से अच्छा होगा ए से अच्छा होगा A+ से अच्छा होगा AA-। तो उसी हिसाब से आप इसको जज कर सकते हो और उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी सेम है, हर जगह मोस्टली मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 ही रहती है, पर शायद कुछ बॉन्ड्स हो भी सकते हैं जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए हो, तो फिर आप उसमें 1 लाख ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उससे कम आप नहीं कर सकते। इसमें भी फिर से हम अप्लाई करेंगे, क्वांटिटी 10 ले लेता हूँ, अप्लाई पर क्लिक करता हूँ। अपना जो एप्लीकेशन है वो रिक्वेस्ट हो चुका है। आपको आपके यूपीआई के एप्लीकेशन पर रिक्वेस्ट आ जाएगी, आप देख सकते हो यहाँ पर। जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपकी यूपीआई रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी। एक्सचेंज से हुई तो ऐसे एक एक टिक मार्क आपको देखने के लिए मिल जाएगा और अगर आपको अलॉटमेंट अनाउंस के दिन ये मिल जाता है तो फिर आपको इधर सारी ग्रीन टिक्स देखने के लिए मिलेगी। आपको बिड अमाउंट और एप्लीकेशन नंबर भी इधर देखने के लिए मिल जाता है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम बॉन्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अगर आपको पोर्टफोलियो में थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, आप थोड़ी रिस्क लेकर अगर थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमाना चाहते हो तो आप जरूर इस ऑप्शन के बारे में सोच सकते हो। पर ध्यान रखना ये पूरी तरीके से रिस्क फ्री नहीं है, इसमें भी रिस्क होता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो उतना रिस्क लेने का तो ही अपना पैसा जो है वो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।